नमस्कार साथियों। भारत की आत्मा अगर किसी एक नदी में बसती है तो वह गंगा है। गंगा जिसने सभ्यता को जन्म दिया, संस्कृति को सहारा दिया और करोड़ों लोगों को जीवन दिया। लेकिन आज यही गंगा अपने ही बच्चों के हाथों घायल हो चुकी है। यह कहानी है गंगा की, एक ऐसी धारा की जो जीवन भी है और चेतावनी भी। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि देवी रही है। यहीं जन्मी मौर्य और गुप्त सभ्यता, यहीं खड़ा हुआ पाटलिपुत्र, वाराणसी और प्रयागराज। मुगल सम्राट हो या अंग्रेजी हुकूमत, गंगा हमेशा सत्ता का आधार रही। गंगा सच में भारत की सभ्यता की जन्म भूमि रही है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। 2525 किलोमीटर लंबी यह धारा उत्तराखंड से बंगाल तक करोड़ों जिंदगियों को सहारा देती है। गंगा में स्नान को मोक्षदायी माना जाता है। कुंभ मेला, वाराणसी के घाट, हर रोज करोड़ों आस्थाएं गंगा की लहरों में डुबकी लगाती है। गंगा आस्था नहीं, जीवन का वचन है। गंगा किनारे ही जन्मी वे सभ्यताएं जिन्होंने दुनिया को गणित, ज्योतिष और दर्शन दिया। वाराणसी जो सबसे पुराना जीवित शहर गंगा नदी किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र जहां से मौर्य साम्राज्य ने शासन किया, वह भी गंगा नदी किनारे स्थित है। कन्नौज, प्रयागराज, मुर्शिदाबाद, गंगा ने जितनी सभ्यताएं संभाली उतनी किसी और नदी ने नहीं संभाली। लेकिन आज आस्था की यह धारा जहर से भर चुकी है। कानपुर की टेनरियां, वाराणसी की फैक्ट्रियां हर दिन लाखों लीटर जहरीला पानी गंगा में उड़ेल रही है। शहरों का 80% सीवेज बिना साफ हुए सीधे गंगा में बहा दिया जाता है। लाखों टन प्लास्टिक और कचरा गंगा की सांसें रोक रहा है। मूर्ति विसर्जन, अधजले शव, फूल मालाएं, आस्था के नाम पर गंगा को धीरे धीरे कब्रगाह बना दिया गया है। खेती के कीटनाशक और रसायन बारिश के पानी के साथ गंगा में बहकर जहर घोल रहे हैं। वह गंगा जिसकी स्वयं शुद्धिकरण शक्ति की मिसाल दी जाती थी, आज प्रदूषण के बोझ के तले हार चुकी है। गंगा का दूसरा चेहरा और भी डरावना है, बाढ़ और कटाव। हर साल बिहार और बंगाल में गंगा हजारों हेक्टेयर जमीन निगल जाती है। गांव, खेत, घर सब कुछ गंगा के पेट में समा जाता है। हजारों परिवार विस्थापित होकर दर दर की ठोकरें खाते हैं। जलवायु परिवर्तन ने इस त्रासदी को और बढ़ा दिया है। अब सिर्फ गंगा जीवन नहीं देती, वह चेतावनी भी। गंगा सिर्फ बहती धारा नहीं है, यह उत्तर भारत की खेतीहर आत्मा है। हर साल हिमालय से लाई गाद खेतों को सोने सा उपजाऊ बना देती है। भारत की 43% कृषि भूमि गंगा पर निर्भर है। गेहूं की बालियां, धान की खुशबू, गन्ने की मिठास सब गंगा की देन है। अगर गंगा सूख जाए तो थाली का अनाज भी सूख जाएगा। गंगा सिर्फ खेतों को नहीं सींचती, वह पूरे जल चक्र की धड़कन है। गंगा भूजल को रिचार्ज करती है, तालाबों और वेटलैंड्स में फैलकर प्राकृतिक जल भंडार बनाती है। गंगा की नमी मानसून तक को आकार देती है। गंगा बिना बोले आसमान, बादल, बारिश और जमीन को जोड़ती है। गंगा के लहरों के नीचे छुपा है एक पूरा जीवन संसार। गंगा डॉल्फिन जो पानी के नीचे बिना देखे सिर्फ इको लोकेशन से रास्ता ढूंढती है। घड़ियाल और मगरमच्छ जो नदी के संतुलन के रक्षक हैं। कछुए जो गंगा को साफ रखने वाली प्राकृतिक सफाई कर्मी है। हिल्सा और महासीर मछली जो आहार और संस्कृति दोनों का हिस्सा है। गंगा में 140 से ज़्यादा मछलियां की प्रजाति, 90 उभयचर सरीसृप और 20 से ज़्यादा कछुओं की किस्में बसती है। गंगा सच में एक चलती फिरती जैव विविधता की प्रयोगशाला है। लेकिन यह संसार भी अब टूट रहा है। गंगा डॉल्फिन जो कभी हजारों में थी, अब मुश्किल से 3700 बची है। घड़ियाल अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हिल्सा मछली प्रदूषण और बांधों की वजह से गायब हो रही है। कछुओं की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है। यह सिर्फ प्रजातियों का खत्म होना नहीं, यह गंगा की धड़कन का रुकना है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, यह इतिहास है, यह संस्कृति है, यह आस्था है और यह भविष्य है। अगर गंगा मर गई तो भारत की आत्मा भी मर जाएगी। गंगा पुकार रही है, उसे बचाइए, क्योंकि गंगा को बचाना मतलब भारत की आत्मा को बचाना है। गंगा बचाओ को लेकर कुछ काम भी किया गया। 1986 गंगा एक्शन प्लान, 2014 नमामि गंगे मिशन,
करोड़ों खर्च, बड़े बड़े वादे, लेकिन नतीजा, गंगा आज भी गंदी है। राजनीति में गंगा सिर्फ वोटों का एजेंडा बनकर रह गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।